हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज एक बेसिक सा क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का। 2019 जून में आया हुआ पार्ट बी का क्वेश्चन है, जो कि मेनली मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर बेस है। और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वैसे तो बेसिक चीज़ है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में ये बेसिक प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास। और ये जून 2019 में ही आया हुआ है और हर क्वेश्चन में लगभग इस मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत में पड़ती है। तो कैसे निकालते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वो हम देखते हैं। हमें दे रखा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन 0 to x ऑफ टी डी टी प्लस, और यहाँ पे है डिफरेंशिएशन। और हमें दो बेसिक दे रखे हैं, बेसिस 1x x स्क्वायर और 1x x स्क्वायर x क्यूब। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें दो बेसिस दे रखे हैं, तो हम जो पहला बेसिस है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। और हमें ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से गिवन है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ टी एफ एक्स इक्वल टू 0 to x। यहाँ अब टी डी टी की जगह मैंने एफ एक्स डी एक्स लिख दिया है अपनी सुविधा के लिए, और वैसा वैसा ही है। तो मैं सबसे पहले बेसिस लेता हूँ 1x x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लेते हैं, तो t ऑफ x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, जहाँ ऑफ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखते हैं t ऑफ x, ये आ जाएगा 0 to 1, जहाँ x है, सॉरी यहाँ तो x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें एफ एक्स चेंज करना है कि एक्स चेंज करना। तो एफ एक्स की जगह आ गया 1 और डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो मैं लिख सकता हूँ इसे, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और इसकी जो लिमिट से 0 to x है प्लस 0 है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको, जब इसकी ये लिमिट आएंगे तो ये केवल x बचेगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि 0 प्लस x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी बेसिस है उसके सारे एलिमेंट्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब लेते हैं x, तो t एफ एक्स इक्वल टू 0 to x, और जहाँ एफ एक्स है वहाँ x लिख दिया मैंने, प्लस डिफ्रेंशिएशन करना है x का, तो वो होता है 1 इक्वल टू, अब यहाँ x है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट 0 to x प्लस 1। तो ये अपने पास आएगा, जब लिमिट हटाएंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले अपने पास 1 आ जाएगा, प्लस x का कोफिशिएंस नहीं है 0, प्लस x स्क्वायर का कोफिशिएंस 1/2, इस प्रकार से। फिर अपने पास हम लेंगे x स्क्वायर को, चलिए x स्क्वायर को लेते हैं, तो 0 to x स्क्वायर dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x। इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों की तरह, तो वो अपने पास आएगा, यहाँ पे 1 की जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 प्लस एक्स का कोफिशिएंस 2 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंस कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दिया, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया एक्स क्यूब, तो वो भी लिख देते हैं 1/3 एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, एस क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे, तो अब इसके बाद हम इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं, तो अपने पास आएगा, वो देखते हैं किस प्रकार से आता है, वो लिखेंगे हम इसको, इस रो को एक प्रकार से हमें कॉलम बनाना होता है, यानी सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, तो इसको एज ए कॉलम लिखना है।
तो मैं लिख सकता हूँ 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। फिर दूसरा लेना, उसको भी कॉलम बनाना है, तो ये हो गया 1 0 1/2 0। तीसरा है 0 2 0 1/3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास 4x3 की मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, हमें देखो ऑप्शंस हमें सारे दे रखे हैं 3x4 4x3 3x4 और 3x4। अगर हम ये बेसिस लेंगे तो कंफर्म बात है हमें 4x3 की मैट्रिक्स मिलनी है। और अगर ये ऑप्शन ले लेते हैं हम, तो हमें हमारे पास यहाँ पे x³ की जगह x की पावर 4 वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, यानी वो उसका कोफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा, जिससे हमारे पास 5x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि उसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसी ऑप्शन से अगर ये अपने को ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं पे, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन सी है। तो एग्जाम में सबसे पहले हमें यही करना है, जो पहला बेसिस दे रखा है उसके बेस पे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और वो अगर मैच हो रहा है किसी से तो यहाँ भी मैच हो गया, चूंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे इस बेसिस की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती तब हम ये निकालते, लेकिन ये इससे ही हो रहा है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ x4 की का कोफिशिएंट भी आ जाएगा, जिससे 5x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, एक मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन का छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। और लीनियर अलजेब्रा है वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है नेट में हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा पार्ट आता है इसका। और इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। और मैं लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए, नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।